श्री राधे। चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमें क्या बता रहे हैं। आज भगवान ने कहा कि उन्हें मनुष्य में कौन सी क्वालिटीज पसंद हैं जिससे कि वो मनुष्य को प्रेम करने लगे। अब ये तो हम सबके मन में भाव उठता होगा ना कि भगवान हमें प्रेम करें तो कैसा रहे, क्योंकि हम सब तो भगवान को प्रेम करते ही हैं। लेकिन बात तो तब है जब वो परम पिता परमात्मा हमें इस लायक समझे कि वो हमसे प्रेम कर सके। देखिए, जब हम लौकिक जीवन में भी किसी को प्रेम करते हैं, पसंद करते हैं या किसी के साथ कोई संबंध जोड़ना चाहते हैं तो हम उसमें उसके गुण देखते हैं। हम देखते हैं उसमें हमारी और उसकी कंपैटिबिलिटी कैसी है, और जब उसके गुण हमें पसंद आते हैं तब हम उसके साथ मित्रता या किसी भी तरह का संबंध बनाते हैं। तो फिर जब भगवान चाहेंगे हमारे साथ कोई संबंध बनाना तो फिर भगवान भी तो कुछ अपेक्षा रखेंगे, क्योंकि कहा जाता है मित्रता या रिश्ता सदैव समानता के स्तर पर होना चाहिए और गुण तो अवश्य मिलने चाहिए। कहा जाता है ना, हम विवाह भी करते हैं तो कुंडली मिलाते हैं और देखते हैं कि गुण मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। तो फिर भगवान हमसे जब रिश्ता रखेंगे या भगवान हमें प्रेम करेंगे तो फिर वो भी तो हमारी क्वालिटीज देखेंगे। तो कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं जो भगवान चाहते हैं कि हम में हो, और अगर वो क्वालिटीज हम में हैं तो वो परम पिता परमात्मा स्वयं आगे बढ़कर हमें अपने सीने से लगाएगा, हमें अपनी गोद में बिठाएगा, हमें अपने आंचल की छांव में रखेगा, हमें अपनी कृपा दृष्टि में रखेगा। तो भगवान ने यहाँ बताया 12वें अध्याय में, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखक्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। भगवान कह रहे हैं यो मद्भक्तः स मे प्रियः। कौन सा ऐसा मेरा भक्त है जो मुझे प्रिय है, उसके गुण सुनाता हूं। उन्होंने कहा अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। अद्वेष्टा, द्वेष नहीं रखने वाला, सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, सभी प्राणियों में वो द्वेष नहीं रखता होगा, मैत्री का भाव होगा और करुणामयी होगा। संपूर्ण सृष्टि में किसी के भी प्रति उसके मन में कोई बैर भाव नहीं होना चाहिए, कोई द्वेष नहीं होना चाहिए। सभी से वो मैत्री का भाव रखे, प्रेम का भाव रखे और करुणा उसके हृदय में लबालब भरी होनी चाहिए, क्योंकि जिसके मन में करुणा होगी वही तो इस प्रकृति को समझ पाएगा। फिर उसके बाद कहते हैं कि निर्ममो निरहंकारस सम दुख सुख क्षमी। निर्ममो, निर्ममो का मतलब है ममता से रहित। वो ये ना कहता हो कि ये मेरा है इसीलिए मैं इसका ध्यान रखूंगा और ये मेरा नहीं है तो इसकी मुझे परवाह नहीं। उसे किसी से भी ममता नहीं रखनी, निर्ममो, लेकिन करुणा सब पर रखनी है। हम ये गलती कर जाते हैं, हम सोचते हैं अगर ममता नहीं है तो इसका मतलब है कि हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है, ममता हम रखते हैं सिर्फ अपने 2-4 लोगों से जिन पर हम अपना अधिकार मानते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि ये मेरा बेटा है, मेरा पति है, मेरी पत्नी है, मेरा परिवार है, मेरा घर है, मेरी गाड़ी है, मेरे जेवर हैं। तो हम ये जो मैंपन है इसको हटाना है। भगवान ने कहा ममता नहीं रखनी और अहंकार भी नहीं रखना। देखिए, अहंकार किसका होता है? जब हम ये कहते हैं कि मेरा घर, ये इतना बड़ा बंगला मेरा है,
ये इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां मेरी हैं, ये रुतबा मेरा है, तो हमें अहंकार आता है। और जब कुछ मेरा ही नहीं, क्योंकि मेरेपन का भाव नहीं, तो जब मेरेपन का भाव नहीं होगा तभी इंसान अहंकार शून्य होगा। तो अहंकार भी नहीं करना, सब कुछ उस परम पिता परमात्मा का है। इदम न ममः, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ उस परमात्मा का है। और सम दुख सुख क्षमी, सुख आए या दुख आए, कैसी भी परिस्थिति हो, अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल परिस्थिति हो, वो एक सा रहता है, समभाव में रहता है। और वो समभाव कौन सा है? वो प्रसन्नता का भाव है, वो शांति का भाव है, वो आनंद का भाव है। क्षमी मतलब क्षमाशील। कोई भी उसके प्रति कोई गलती कर देता है तो वो उसे क्षमा कर देता है, अपने मन में कोई भाव नहीं रखेगा। कोई आकर हमारा कोई नुकसान कर गया तो मन में गांठ नहीं बांधनी, किसी ने कुछ कह दिया तो मन में गांठ नहीं बांध लेनी, माफ कर देना है। फॉरगिव एंड फॉरगेट, ये सबसे अच्छी बात है, माफ करना। फिर आगे भगवान कहते हैं संतुष्ट सततं योगी, वो संतुष्ट रहने वाला होना चाहिए, क्योंकि जैसी भी परिस्थिति आए वो उसमें सम रहेगा, अहंकार उसमें होना नहीं चाहिए, और जो उसे प्राप्त है वही पर्याप्त है। संतुष्ट रहना चाहिए, सदा एक ग्रैटिट्यूड के भाव में रहना चाहिए, हमेशा शुक्रिया करने के भाव में रहना चाहिए। सततं योगी का अर्थ है सदैव वो परमात्मा के साथ योग में रहे, हमेशा वो याद रखे कि मैं इस पृथ्वी पर आया तो हूं, लेकिन सिर्फ इसलिए आया हूं कि ईश्वर ने कुछ कर्म करने के लिए भेजा है, कुछ उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए भेजा है। तो प्रभु के उन कर्मों को करके, उन कार्यों को करके मुझे वापस अपने प्रभु के पास जाना है। तो सदैव परमात्मा की स्मृति को बनाकर रखे। संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चयी होना चाहिए इस बात में कि मेरा मन सदैव परमात्मा में लगा रहे। और मयि अर्पित मनोबुद्धिर, मुझ में, किसमें? परमात्मा में। भगवान कह रहे हैं ना, वो कहते हैं मयि अर्पित मनोबुद्धिर, अपने मन और अपनी बुद्धि को पूरी तरह से वो मुझ में अर्पित रखे। यो मद भक्त समे प्रिय, वो भक्त मुझे बहुत ज्यादा प्रिय है। देखिए रामचरितमानस में भी ये कहा गया है ना कि राम नाम मैं सब जग जानू, और जोड़ी प्रणाम करही जुग पानो, कि मैं प्रत्येक इस जग की हर चीज में भगवान राम को देखता हूं। तो जो व्यक्ति संपूर्ण समष्टि में, समष्टि का अर्थ हो गया ये पूरी रचना, पूरी क्रिएशन, जिसमें इंसान भी है, पृथ्वी भी है, जड़ भी है, चेतन भी है, पशु पक्षी भी हैं, संपूर्ण समष्टि में जो सिर्फ उस परमात्मा को देखता है, एक भाव से रहता है, उसी को प्रभु प्रेम करते हैं। अब आप सोचेंगे कि कहां तो भगवान बता रहे थे कर्म मार्ग होता है, ज्ञान मार्ग होता है, तुम्हें कर्म करना चाहिए, ज्ञान मार्गी होना चाहिए। अब परमात्मा मुझे मेरे ही एट्रीब्यूट्स बताने लगे। देखिए भगवान ने ये भक्त के एट्रीब्यूट्स बताए हैं, उन लोगों के एट्रीब्यूट्स हैं, उनके गुण हैं जिन्हें ईश्वर पसंद करते हैं, ईश्वर प्रेम करते हैं। कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग दो ऐसे मार्ग हैं जो आप अपनी रुचि से चयन करते हैं। भगवान ने कहा नहीं है कि कर्म मार्गी बनो या ज्ञान मार्गी बनो, भगवान को तो भक्त प्रिय है। यहां पर भी तो उन्होंने कहा है ना, यो मद भक्त समे प्रिय, भगवान को तो भक्ति प्रिय है। लेकिन हमारे अपने जो पिछले कई सैकड़ों जन्मों के संस्कार हैं, तो उनके कारण हमारी कुछ रुचियां होती हैं, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, कि हमारा इंटरेस्ट किस में है।
तो इसीलिए उस फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के आधार पर भगवान ने हमें रास्ते बता दिए हैं, क्योंकि जो हमारा रुचि का विषय होता है, जो हमारा इंटरेस्ट का विषय होता है ना, हम उसमें अच्छे से काम कर पाते हैं। लेकिन जब भगवान अपनी पसंद बता रहे हैं तो भगवान को भक्त प्रिय है, भगवान को भक्ति मार्ग प्रिय है। उसका भी एक कारण है। देखिए, जो ज्ञान मार्गी होगा ना, वो 100% थोड़ा सा रूखा होगा, थोड़ा सा कठोर भाव लिए होगा। चाहे उसके मन में कठोरता नहीं होगी, लेकिन चूंकि वो वैरागी है, उसे संसार की किसी भी वस्तु से मोह नहीं है, वो संसार की प्रत्येक वस्तु के अंदर छिपे हुए सत्य को जान चुका है, तो उसे वैराग हो गया है, वो विरक्त हो गया है प्रत्येक चीज से। और जब वो हर चीज से विरक्त हो गया, कट गया, तो रूखापन आना स्वाभाविक है। लेकिन जो ईश्वर है वो रस है। ये कहा गया है कि रसो वै सह, वो रस है। और जो रस है तो उसे पसंद तो रस ही आएगा। तो इसीलिए भगवान ने मार्ग गलत नहीं कहा, भगवान ने कहा वो मार्ग भी ठीक है। तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, तुम मेरे तत्व को जान जाओगे, प्रेम नहीं पाओगे। लेकिन अगर प्रेम पाना है प्रभु का, तो फिर भक्ति मार्ग है, क्योंकि जो मैत्री और करुणा का भाव है वो सिर्फ और सिर्फ एक भक्त में ही हो सकता है। क्योंकि मैत्री करने के लिए भी दो होने चाहिए, करुणा के लिए भी दो होने चाहिए, और ज्ञान मार्ग में एक ही होता है, वही सब कुछ है। तो मार्ग कोई भी गलत नहीं है। आपका भाव कौन सा है, आपकी रुचि कौन सी है, उस रुचि के अनुरूप अपने आप में वो सब गुण आप डेवलप कर सकते हो। यहाँ इन श्लोकों में और आगे के श्लोकों में भगवान ने अपनी चॉइस बताई है। अभी तक भगवान आपसे कह रहे थे आपकी जो चॉइस है उसके अनुसार रास्ता बता रहे थे, अब भगवान ने अपनी चॉइस बताई है। नाउ अगेन चॉइस इज योर्स। हम भगवान के निर्णय के साथ रहना चाहते हैं, भगवान की पसंद के साथ रहना चाहते हैं, या हम अपनी रुचि के अनुसार आगे बढ़ना चाहते हैं। तो तब तक निर्णय लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। राधे राधे।